हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में परचेज एनालिसिस के बारे में। इससे प्रीवियस सेशन में हमने कंप्लीट किया था सेल्स एनालिसिस में, मतलब कि हमने देखा था कि किस तरह से हम जो है सेल्स की रिपोर्ट को यहाँ इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में व्यू कर सकते हैं, किस तरह से रिपोर्ट जनरेट होती है, क्या ऑप्शंस आते हैं उसमें, ये सारी चीजें। तो सेम अब हम किस में देखेंगे, सारी रिपोर्ट्स किससे रिलेटेड होंगी, जिसमें भी हमने इस कंपनी में परचेज की एंट्री की है, मतलब कि जितना हमारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज हुआ है उसकी हम रिपोर्ट को जनरेट कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आएंगे, सारे आइटम्स जितने भी हमने पार्टीज यहाँ पे क्रिएट की हैं उनसे रिलेटेड। सबसे पहले कंपनी को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 कंपनी जो है क्रिएट कर रखी है। तोमर प्राइवेट लिमिटेड में हमने सेल्स एनालिसिस देखा था, तो इसी में ही परचेज का भी देखेंगे। कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिखा रहा है और सारे ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब हमें रिपोर्ट्स देखने के लिए कौन से मेन्यू पर आना होता है, डिस्प्ले मेन्यू पर हर तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल मिल जाती है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर आएंगे, सबसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है MIS रिपोर्ट के नीचे चेकलिस्ट, फिर चेकलिस्ट के बाद है सेल्स एनालिसिस, जिसमें ये सारे ऑप्शंस थे और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब क्या देखना है यहाँ पे, परचेज एनालिसिस। परचेज एनालिसिस में भी यहाँ पर सेम ऑप्शंस होते हैं, बट अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, परचेज के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको दिख रहा होगा आइटम वाइज। आइटम वाइज मतलब कि जो भी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगी हमें शो होगी, वो कैसे होगी, आइटम वाइज डिटेल हमें मिलेंगी, जितने भी हमने स्टॉक आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, मतलब जो भी हमने स्टॉक आइटम परचेज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें रिपोर्ट जनरेटेड मिलेगी। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड डेट वाउचर वाइज। ठीक है, तो ये हमने सारे सेम ऑप्शन किस में देखे हैं, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, सेल्स एनालिसिस में और परचेज एनालिसिस में सारे ऑप्शन जो हैं काफी ज्यादा सिमिलर है। तो अब सेल्स एनालिसिस में क्या किया था, काफी ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी देखेंगे, दो दो ऑप्शंस को साथ में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है इसमें, स्टैंडर्ड डेट वाउचर वाइज, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें यहाँ पर आइटम वाइज जो है रिपोर्ट जनरेट होकर दिखती है, बट कैसे, डेट के अकॉर्डिंग या फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं वाउचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम इस पर एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर किया इसके सामने 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर ऑल आइटम्स हो गए, ग्रुप ऑफ आइटम्स, वन आइटम और सिलेक्टेड आइटम्स। तो इसमें ऑल आइटम्स का क्या मतलब है कि सभी आइटम्स की रिपोर्ट अगर आपको देखनी होती है तो आप ऑल आइटम पे सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप ऑफ आइटम की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ आइटम में क्या था कि जो भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं उसके ग्रुप से, मतलब उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है तो रिपोर्ट कैसे शो होगी। वन आइटम का मतलब नॉर्मली है कि एक आइटम की रिपोर्ट, और सिलेक्टेड आइटम की मतलब काफी ज्यादा आइटम आपने क्रिएट कर रखे बट उसमें से आप किसी पर्टिकुलर आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि सबकी रिपोर्ट नहीं देखनी है, कुछ कुछ की देखनी है। ठीक है, तो एक एक करके सभी ऑप्शंस को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है परचेज एनालिसिस टू बी शोन फॉर ऑल आइटम्स। अब इसके बाद भी इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। रिपोर्ट जनरेशन बेसिस, मतलब कि इसमें रिपोर्ट जो होता है वो जनरेट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेट वाइज, वाउचर नंबर वाइज और सिलेक्टेड वाउचर्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 देखेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं डेट वाइज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है न्यू इंटरफेस में की फिल्टर ऑन एमसी। एमसी का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे टैली में क्या होता है, चाहे टैली ईआरपी हो या फिर टैली प्राइम हो, उसमें जो जहाँ पर हम अपना स्टॉक रखते हैं उसमें गोडाउन का नाम आता है। इसमें क्या होता है, मटेरियल सेंटर के नेम से जो है आपको शो होती है। ठीक है, तो मटेरियल सेंटर पे अगर आपको फिल्टर लगाना है, फिल्टर से क्या मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको यस करेंगे, फिर इसके नीचे वाला जो सिलेक्ट मटेरियल सेंटर का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपकी लिस्ट आएगी, उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना होता है।
तो अभी हम फिलहाल इसको नो रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें आइटम कैटेगरी। आपने यहाँ पर क्रिएट किया होगा आइटम कैटेगरी एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स में आपको मिसलेनियस मास्टर्स में आइटम कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, बट उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन पे जाके। तो जी हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, एंड्रॉयड मोबाइल हो गई, डेल हो गया, मेंस वेयर, साइज मीडियम या फिर सूट, ये सब क्या है हमारे आइटम कैटेगरी हमने सिलेक्ट कर रखी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑल का ही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फिर डेट रेंज यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड करनी होती है, जैसे स्टार्टिंग डेट हो गई, एंडिंग डेट 1 से 15 तारीख तक हमने वाउचर्स कर रखे हैं, जिसमें हमारे जो इस भी डेट को हमने परचेज किया होगा ये खुद सिलेक्ट करके हमें रिपोर्ट जनरेट करके शो करेगा। फिर यहाँ पे जैसे क्या था, नेट सेल्स था, वो सेल की बात हो रही थी, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट परचेज जो है वो कॉलम शो होना चाहिए। फिर आइटम कैसे शो होनी चाहिए, बाय नेम। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि क्या इसमें जो है रिपोर्ट में शो होना चाहिए आइटम का बेसिक अमाउंट या फिर सीओजी मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट में क्या रहता है, सीओजी। अनमूव्ड आइटम्स शो करना है या नहीं। अनमूव्ड आइटम का मतलब क्या होता है, जो हमने स्टॉक आइटम क्रिएट तो कर लिया अपनी कंपनी में, बट उसमें कोई भी किसी भी मतलब किसी भी हमसे क्रेडिटर ने वो परचेज नहीं किया है, या फिर हमने उसको परचेज किया था और उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, वो हमारे गोडाउन में ऐसे का ऐसे ही रखा है, तो जो मूव ही नहीं हुआ है अपनी जगह से, दैट इज अनमूव्ड आइटम्स। ठीक है, इसको भी नो रहने देंगे अभी। अब यहाँ पे क्या है, जीरो अमाउंट ओनली आइटम, जो जीरो अमाउंट ओनली मतलब जिनका अमाउंट क्या है, जीरो है, वो भी शो करने हैं या नहीं, ये भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उनकी डिटेल देखना चाहते हैं या नहीं। फिर यहाँ पे आ रहा है वैल्यू ऑफ आइटम। वैल्यू से क्या मतलब है कि इसमें अमाउंट की बात की गई है। ठीक है, फिर शो जीएसटी अमाउंट। अगर कोई भी हम बिल भी देखते हैं कि जैसे नॉर्मली अगर हम फोन वोन खरीद के लाते हैं तो उसमें हमें जीएसटी पता चलता है कि इतना चार्ज हुआ है परचेज करने पर। तो अगर आपको वो अमाउंट भी शो करना है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर जीएसटी में आपने एंट्री कर रखी है, वाउचर नंबर शो करना है तो यहाँ से करेंगे। एक्सक्लूड स्टॉक ट्रांसफर परचेज टाइप एंट्रीज, मतलब यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर परचेज टाइप की एंट्री जो होती है उसको एक्सक्लूड करना है तो यस और नो। तो ये टोटली अप टू यू। ठीक है, कि आप क्या यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने क्या, तो एक से कैटेगरी हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करी है, सारी ऑल जितनी भी थी। तो परचेज क्या क्या किया गया है, जैकेट परचेज की गई है 105 पीस, और यहाँ पे देखेंगे सोनी का जो एलसीडी है वो परचेज किया गया है 15 पीसेज। इस पर एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर पार्टी का नेम मिलेगा कि जो एलसीडी है वो किसने परचेज किया है, सोनी इंडिया कंपनी है, उन्होंने हमसे हमने इनसे परचेज किया है। ठीक है, सोनी इंडिया कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर। फिर यहाँ पर क्या है, जैकेट। जैकेट पर एंटर करेंगे तो जैकेट हमने बाय कैश खरीदी है। ठीक है, तो अभी क्या इसमें ज्यादा एंट्रीज नहीं है, इसीलिए सिर्फ दो ही 3 एंट्रीज टोटल आपको शो हुई है। मतलब कि यहाँ पे आपने क्या देखा है, सारे आइटम देखे। अब इसको कैसे देख सकते हैं, वाउचर नंबर वाइज देख सकते हैं, बट आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना होगा, वाउचर सीरीज। देखिए यहाँ पर आ रहा है वाउचर, आपको बैंक देखना है, कैश देखना है, परचेज या फिर मेन देखना है। बाकी सारे रिपोर्ट जो रहेगा इसमें सेम रहेगा। फिर थर्ड आ रहा है सिलेक्टेड वाउचर। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, अपने अकॉर्डिंग जो है सीरीज को सिलेक्ट करके वाउचर्स को सिलेक्ट करना होता है, मतलब सारी लिस्ट आ जाएगी वाउचर में। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लिया 1 से 15 तक, तो जितने भी हमने वाउचर्स में एंट्री करी है वो आ गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें ये वाला देखना है, मेन इसका कैश परचेज का, तो सिर्फ कैश परचेज का एक ही वाउचर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम है। तो अभी यहाँ से चलते हैं और 3 ऑप्शन है उस पर देखते हैं ज्यादा। तो अब क्या है, ग्रुप ऑफ आइटम। अब स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया होगा तो उसका ग्रुप भी बनाया होगा, तो यहाँ पे डेट वाइज देख लेते हैं उसको। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, हमें स्टॉक आइटम का ग्रुप सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कर यहाँ पे गारमेंट्स। ठीक है, आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी में हम यहाँ पे जाते हैं मेंस वेयर में। ठीक है, 1 से 15 तक आइटम कैटेगरी मेंस वेयर में, और गारमेंट्स के ग्रुप में हमने क्या परचेज किया है, जैकेट परचेज की है 105 पीसेस। फिर ऐसे ही सेम रहेगा वाउचर नंबर वाइज और सिलेक्टेड वाउचर। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वन आइटम।
तो वन आइटम का मतलब क्या है कि आप किसी एक आइटम को जो है उसकी डिटेल देखना चाहते हैं डेट वाइज, तो यहाँ से आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ आइटम को सिलेक्ट करना होगा। भी हमने क्या किया था, आइटम के ग्रुप को सिलेक्ट किया था। इससे पहले आप क्या करेंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सारे आइटम्स की डिटेल आ जाएगी, स्पेस पर एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमें डिटेल देखनी है एलसीडी की, कि एलसीडी हमने किससे परचेज किया था। तो एलसीडी हमने परचेज किया है, सोनी कंपनी है। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम मिल जाएगा, सोनी कंपनी का, ठीक है, सोनी इंडिया। 1 तारीख को ये परचेज किया गया है। तो यहाँ पर हमने ये तीनों मेन ऑप्शन देख लिए। बाकी अभी इसमें क्या होता है, सिलेक्टेड आइटम्स, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, मंथली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब पढ़ेंगे। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।